2.5 साल फार्मूला सदारती मनसब पर भी लग सकता है। नजम सेठी के बयान ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान पर अमरीकी पाबंदियों की वजह भी बता दी। सीनियर तजियाकार नजम सेठी ने कहा है कि मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए। अभी तो ये ज़ेरे बहस है कि अगर मुज़ाकरात हुए तो किन शराइत पर होंगे। मुज़ाकरात से पहले कुछ तय होता है और किसी एजेंडे पर बातचीत होती है। एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि उसकी पोजीशन मजबूत है, इसलिए वो कोई गारंटी नहीं देगी। 26 नवंबर के बाद तहरीक इंसाफ की पोजीशन कमजोर हुई है। इमरान खान अपना सियासी पलड़ा भारी करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक मुज़ाकरात में किरदार अदा कर सकते हैं। हुकूमत और ताकतवर हल्के पार्लियामेंट के ज़ेर मुज़ाकरात के ख़्वाह हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में मुज़ाकरात का बिलवास्ता मतलब ये है कि हुकूमत को तस्लीम कर लिया गया है। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी में पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी शामिल हो जाएंगे। नजम सेठी ने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में मदारिस रजिस्ट्रेशन पर बातचीत करते हुए कहा, मौलाना फजल रहमान अदालत से भी रुजू कर सकते हैं। सरबराह JUI फे के मौक़िफ़ पर कई उलमा मुत्तफिक हैं। मौलाना फजल रहमान पुरअमन एहतजाज के हक में हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च के हामी नहीं हैं। मदारिस बिल के तनाज़े पर समझौता हो जाएगा। सरबराह JUI फे को नाराज करने के बाद जाम करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत मौलाना फजल रहमान की बात मान जाएगी। 27वीं तरमीम पर उन्हें ज्यादा एतराज नहीं होगा और हो सकता है वो अपने मजीद मुतालबात हुकूमत के सामने रख दें। जिस तरह अफवाहें गर्दिश में हैं कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, इसी तरह हो सकता है कि 2.5 साल का फार्मूला सदारती मनसब पर भी लागू हो जाए। सरबराह JUI फे की सदर बनने की देरी न ख्वाहिश है। अब कुछ अखबार नवीसों ने भी लिखना शुरू कर दिया है कि मौलाना फजल रहमान से बेहतर कौन सदर हो सकता है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सरबराह JUI फे दोबारा सदर बनने का मुतालबा कर दें। सीनियर तजियाकार ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक पाबंदियों पर कहा, इस मामले को समझने के लिए हाल ही में होने वाली 2-3 पेशरफ्त के बारे में जानना जरूरी है। भारत ने चीन के साथ सरहदी तनाव पर कुछ मामला तय किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दी है कि भारत इसके साथ ताउन नहीं कर रहा। भारत पर भी तजारत के हवाले से पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। अमरीकी हुकाम कहते हैं कि हमारी मसनूआत पर अनगिनत ड्यूटी टैक्सेस लगाए हैं, हम भी भारतीय मसनूआत पर ड्यूटी टैक्सेस में इजाफा करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दौर में ऐसी धमकियां क्यों नहीं दी थी, अब ये धमकियां क्यों दी जा रही हैं? इसकी वजह यह है कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट चीन मुखालिफ है। वो भारत को 3-4 अलायंसेस में ला रहे थे और भारत चीन के खिलाफ मुखालिफ महाज बनाने में अमेरिका के साथ भरपूर तावन नहीं कर रहा। अब ब्रिक्स अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। अमेरिका ने पाबंदी लगाई है कि ईरान किसी को तेल बरामद नहीं कर सकता। अगर कोई मुल्क खरीदेगा तो उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। पाकिस्तान ईरान से तेल नहीं खरीद सकता, लेकिन भारत ईरान से 30% तेल की डिमांड पूरी कर रहा है। भारत ने अमेरिका को कहा था कि ईरान से तेल दरामद किए बगैर चारा नहीं, जिसकी वजह से अमेरिका ने उस पर पाबंदी नहीं लगाई। अमेरिका को चीन और भारत के दरमियान बॉर्डर कशीदगी कम होने और ब्रिक्स करेंसी के मामले पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भारत ब्रिक्स करेंसी का हामी है। अगर ब्रिक्स करेंसी आ गई तो अमेरिकी डॉलर को शदीद धचका पहुंचेगा। साजिशी थ्योरी ये है कि अमेरिकी दबाव पर भारत ने कहा है, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमारा पाकिस्तान के साथ मसला है, आपने आज तक उनके मिसाइल प्रोग्राम पर कुछ नहीं किया। भारत के कहने पर जो बाइडेन इंतजामिया ने जाते जाते बैलिस्टिक प्रोग्राम मिसाइल पर पाबंदियां लगा दी। भारत को खुश करने के लिए मुस्तकबिल में भी पाबंदियों का सिलसिला जारी रह सकता है।